गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने 10th क्लास में पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। और वहाँ पे हमने इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें उसके दो मेथड पढ़े। एक तो पहला जो मेथड है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था और सेकंड जो मेथड है वो कौन सा पढ़ा था, हमने एलिमिनेशन पढ़ा था। अब हमें जो थर्ड मेथड इसका सीखना है और जानना है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड फोर्थ वन कौन सा है, रेड्यूसिबल मेथड जानना है, ठीक है। ये मेथड सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड ये दोनों हम लोगों ने सीख रखा है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वाला देखते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे सॉल्व करेंगे और रेड्यूसिबल कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम इन दोनों को इरेज कर देते हैं, इन दोनों मेथड को हटा देते हैं यहां से और हम सीखते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन हमें इजी लगेगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे a1x प्लस b1y और प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये क्या है आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब सपोज दैट हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। पहले जो भी वेरिएबल्स आ रहे हैं, अगर x y है तो उनको पुट करेंगे, mn है उनको पुट करेंगे, p q है तो उनको पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ वेरिएबल हम क्या लिख रहे हैं, x और y। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे x राइट करेंगे, सेकंड टाइम हम यहाँ पे y राइट करेंगे और थर्ड टाइम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, 1, ठीक है। अपॉन देखिएगा यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज आती है, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा। जब भी हम x के टर्म की बात कर रहे हो तो x के जितने भी कोफिशिएंट है उनको क्लोज करोगे, लाइक दिस टाइप, ठीक है। आप जब इसको क्लोज करते हो तो मल्टीप्लाई करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, b1 मल्टीप्लाई c2 एंड b2 मल्टीप्लाई c1। इस तरह राइट करो b1 मल्टीप्लाई c2 एंड माइनस b2 मल्टीप्लाई c1, क्लियर, इक्वल। और ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे y के टर्म को राइट करना है। अब y का टर्म कैसे राइट होगा, तो आप y के कोफिशिएंट को क्लोज कर पा रहे, देन हम लिखेंगे a1 मल्टीप्लाई c2, a1 मल्टीप्लाई c2 माइनस a2 मल्टीप्लाई c1, क्लियर, इक्वल टू 1। जब हम 1 की बात करेंगे, ध्यान से देखिए, जब हम 1 की बात करेंगे यहां पे 1 के प्लेस में क्या करेंगे, 1 मींस हियर कांस्टेंट टर्म इज अप्लाइड है, ठीक है। तो हम इसको जब क्लोज करेंगे, जब जैसे ही हम इसको क्लोज कर देते हैं यहां पे, तो a1 मल्टीप्लाई b2 एंड b1 मल्टीप्लाई a2, ठीक है। देन a1 मल्टीप्लाई बाय b2 एंड a2 मल्टीप्लाई b1। इतनी बात आई समझ में, ठीक है, ठीक है। ये यहां पे लिखते हैं। इतना करने के बाद आप देखिए क्या कीजिएगा, आप इन दोनों को आपस में कंपेयर कर देंगे, है ना। कंपेयर करने का सेंस ये कर देता हूं, यहां पे आप लिखोगे x अपॉन में b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। आप जब इनको कंपेयर करोगे तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। जब यहां से आप कंपेयर करोगे x की वैल्यू मिल जाएगी, देन आप इन दोनों टर्म को कंपेयर कर लीजिए, y अपॉन में a1 c2 माइनस a2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। ये यहां से आप कंपेयर करोगे तो ये आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, क्लियर। अब देखिए अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म से आपको बेहतर नहीं समझ में आ रहा है तो जब मैं इसका क्वेश्चन फॉर्मेट आपको बताऊंगा तो आपको बहुत ही इजी लगेगा, है ना। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। हम क्वेश्चन राइट करते हैं देन आपको बताते हैं, क्लियर। लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इज हियर 2x + y - 5 एंड 3x + 2y - इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। हम क्या पाते हैं, पहले देखते हैं टर्म्स जो है, पहले जो वेरिएबल्स है उनको आप राइट करिए, यहां x है, फिर आपको y मिल रहा है, फिर आप क्या लिखते हो 1, ठीक है। सबसे पहले प्रोसेस, जब x आप राइट कर रहे हो तो x के कोफिशिएंट को क्लोज करिए। देखिए यहां पे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं तो कोफिशिएंट ऑफ y इज 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म इज
8, then 1 multiplied by 8, 1 multiplied by minus 8, then minus 2 multiplied by minus 5, 2 multiplied by minus 5, ये आपका हो गया। देन आप जब y को प्रोसीड करोगे तो y के टर्म को क्लोज करना ऐसे, ठीक है। फिर 2 multiplied by minus 8, 2 multiplied by minus 8 minus 3 multiplied by minus 5, 3 multiplied by minus 5 is equal to 1 upon में, देखिए आप कांस्टेंट टर्म के बाद देन इसको आप क्लोज करो, 2 multiplied by 2, 2 multiplied by 2 and 3 multiplied by 1, क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करें, देखिए यहां राइट करेंगे x upon 8 multiplied by minus 1 minus 8, then it will come plus 2 5 10, यहां 10 राइट करेंगे is equal to y upon में minus 16 and this will plus 15 is equal to 1 upon में 4 and minus 3। सॉल्व करते हैं इसे तो x upon 2, if you subtract 10 from 8 then it will come 2 is equal to y upon minus 1 is equal to 1 upon में 1। अब देखिए कंपैरिजन करते हैं इसका इससे, तो हमें यहां मिलेगा x upon में 2 is equal to 1 upon 1, cross multiplication here, then x is equal to 2. This is the first value of this pair of linear equation into variable, and if you multiply with this term then y upon minus 1 is equal to 1 upon 1, then y is equal to minus 1। ये आपका सॉल्व करने का तरीका होगा। बात आगे समझ में कैसे हमने किया, पहले हम x वाले टर्म को रख दिए, y को रख दिए और कांस्टेंट को रख दिए, देन उसी के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके हमने राइट किया। एक बात ध्यान से सुनिएगा कि इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके कॉपी में राइट करते चलिए और समझते चलिए, देन आपको बहुत अच्छा ये रिजल्ट देगा, ठीक है। आइए सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सेम इसी मेथड में है ना, और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए x minus 3y minus 7, 3x minus 3y minus 15 is equal to 0, ठीक है। यहाँ x वाला टर्म राइट करते हैं और यहाँ पे y का टर्म राइट करते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म राइट करते हैं, तो x अपॉन minus 3 multiply minus 15, जैसा कि मैंने बताया था कोएफिशिएंट को क्लोज करिए, देन minus 3 multiply minus 5 minus 7 u is equal to y के क्लोज करते हैं 1 multiply minus 15, 1 multiply by minus 15 minus 3 multiply by minus 7, clear, is equal to 1 upon में 1 multiply minus 3, 1 multiply by minus 3 and minus 3 multiply by minus 3 multiply by minus 3। सॉल्व करते हैं, यहां राइट करेंगे x अपॉन में यह जाएगा 45 plus 45 minus 3 7 21 is equal to y upon में minus 15 and plus 21 is equal to 1 upon में minus 3 and plus 9। x upon में 45 से 21 सब्ट्रैक्ट कीजिए 4 to 24, ठीक है, is equal to y upon, यहां सॉल्व करेंगे 21 से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा प्लस 6, ठीक है, इज इक्वल टू y अपॉन 3। कंपैरिजन कीजिए फिर से 1 अपॉन 3, कंपैरिजन कीजिए इसका, देन x अपॉन में 24 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। ट्रांसपोज कीजिए 24 को राइट हैंड साइड में, देन 24 अपॉन में 3, देन x इज इक्वल टू, ये आपकी पहली वैल्यू आ गई। सेकंड सॉल्व करते हैं तो y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, ट्रांसपोज 6 इनटू राइट हैंड साइड, देन y इज इक्वल टू 6 by 3, देन y इज इक्वल टू 2। ये मैथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एक बात और ध्यान से सुनिएगा, अगर सपोज दैट ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है और वह किसी स्पेशल क्राइटेरिया को फॉलो अप करने के लिए नहीं कह रहा है, देन आप फ्री हो कि आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, लाइक सब्स्टिट्यूशन। अगर ये क्वेश्चन दिया गया है तो सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व कर सकते हो।
जब तक कोई स्पेशल कंडीशन आपको जस्टिफाई करके ना दे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये स्पेशली जब बोर्ड का पेपर देते हैं तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन इज हियर 1/2x + 1/3y = 2, 1/3x + 1/2y = 30/6। इसको जब आप बहुत ही कॉशियस होकर के देखेंगे तो आपको लगेगा कि चैप्टर तो हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पर ये लीनियर इक्वेशन में तो फॉर्मेट है ही नहीं, तो पहले इसको आप लीनियर इक्वेशन में चेंज कीजिए। या सीधी सी बात मैं करूं तो आप पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कीजिए, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, पहला जो स्टेप इसके लिए तो आप पहले स्टेप को फॉलो कीजिए। फर्स्ट चेंज इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी हम चेंज करें इस क्वेश्चन को तो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर आप एक बात ध्यान से देखिए तो मैं इसको चेंज कर रहा हूं, सेपरेट कर रहा हूं, तो यहां पे आपको दिख रहा है कि 1/2 को हम अगर साइड में लिखते हैं तो यहां पे हम राइट कर सकते हैं 1/x, कोई प्रॉब्लम। और यहां पे 1 प्लस अगर हम 1/3 को बाहर कर दें तो हम ब्रैकेट के अंदर 1/y भी राइट कर सकते हैं = समझ में आ रहा है। यही सेम वर्क इसमें करते हैं, 1/3 को आउटसाइड ले लेते हैं, देन ब्रैकेट में आपको मिलेगा 1/x, ठीक है, प्लस 1/3, फिर ब्रैकेट में हम कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे 1/3 की ना होकर के 1/2 है, और इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं 1/1 = 13/6। आई बात समझ में, ठीक है। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया, जो टर्म्स हमको मिल रहे थे, जो वेरिएबल्स मिल रहे थे, उनको हम सेपरेट कर रहा है, ठीक है। ये अब आप एक चीज देखिए, आपको कॉमन क्या मिल रहा है दोनों इक्वेशन, यहाँ पे भी 1/x और यहाँ पे भी 1/x, यहाँ पे भी 1/y और यहाँ पे भी 1/y, आपको सेम मिल रहा है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, लेट 1/x = m and 1/y = n। समझ में? जहां पे भी 1/x होगा तो n राइट करेंगे, जहां पे भी 1/y होगा वो n राइट करेंगे। आइए राइट करते हैं, तो ये 1/2 तो सेम ऐसे रहेगा, पर जहां भी 1/x है वहां पे क्या राइट करेंगे, n प्लस 1/3, और यहां क्या राइट करेंगे, n = 2। समझ में आ रहा है? अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3n, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2n/6 = 2। यहां राइट करते हैं तो 3n प्लस में 2n = 12। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमको मिली, ठीक है। सेकंड में भी सेम वर्क करते हैं, यहां पे पुट करते हैं, देखिए 1/3 को आउटसाइड ही लिखते हैं, और फिर हम यहां पे क्या राइट कर लेते हैं, m, ठीक है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय m और प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय n = 13/6। ये आपका मल्टीप्लाई कीजिए इसका इससे, ये आएगा आपके पास 2m प्लस 3n/6 = 13/6। ये कैसे मिलेगा, आपकी इक्वेशन जो मिल गई वो मिल गई 2m प्लस 3n = 3। देखिए पूरी इक्वेशन को मैंने क्या किया, इस फॉर्म को इस फॉर्मेट में पहली इक्वेशन मुझे मिल गई है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब मुझे इन दोनों को सॉल्व करना होगा, मैं इन दोनों को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। सपोज दैट मैं इसको सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूं, जो कि मुझे इजी लगता है, ठीक है। करते हैं, साइड में पहले लिखते हैं इसको, तो 3m प्लस 2n = 12। सेकेंड क्वेश्चन राइट करते हैं, 2m प्लस 3m = 3। देखिए मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड बताया था, किसी भी के कोफिशिएंट को, चाहे m के चाहे n के कोफिशिएंट को बराबर करने के लिए इनके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस इक्वेशन में इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस इक्वेशन में इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी है 3 मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 3 = 6m and प्लस 2 2 = 4m = 24। 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6m प्लस 9m = 29। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं, साइन चेंज करते हैं, माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा,
5m माइनस में होगी, ठीक है। इफ यू सब्ट्रैक्ट 39 by 24 then it will come 5 माइनस में आएगा आंसर आपको 3 1, ठीक है। n is equal to -15 upon में -5 then n is equal to 3। n की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो 3m plus 2n is equal to 12 गिवन है, तो यहां से 3m plus 2 और n की वैल्यू पुट करते हैं is equal to 12, then 3m is equal to 12 minus 6, then 3m is equal to 6, so m is equal to 6 by 3, it will equal to 2, ठीक है। mn की वैल्यू आ गई। अब देखिए हमने स्टार्टिंग में क्या लिख दिया था कि 1 upon x is equal to m, तो then 1 upon x is equal to 2, then x is equal to 1 by 2, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू आ गई। सेकंड वैल्यू की तरफ प्रोसीड करते हैं, तो 1 upon y को मान लेते हैं n, तो 1 upon y is equal to n की वैल्यू 3, then y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 by 3, तो ये आपका समझ में आया कैसे किया हमने। पहले हमने इसको एज्यूम किया, फिर हम यहां से जब मेरी ये इक्वेशन बन जाती है तो आप फ्री हो, सब्स्टिट्यूशन भी अप्लाई कर सकते हो, एलिमिनेशन भी अप्लाई कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, दोनों मेथड को बहुत आसानी से समझिए। जो भी बच्चे को किसी भी स्टेप पे अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए, और हर एक प्रॉब्लम जहां तक पॉसिबल होगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।